हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से उमा से प्रसन्न हो शिव ने कहा तत्क्षण, महामंत्र है एक कल्याणकारी। महामंत्र है एक कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत। 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 महामंत्र है ये जपा कर। महामंत्र है ये जपा कर। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सबों को मेरा सादर नमस्कार निवेदित मैं करता हूँ। और लाइव चैट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए मुझे दुख है, क्योंकि मैं उधर ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। इससे क्या होता है कि कृष्ण के प्रति से भटकाव हो जाता है। तो आप लोग भी बाद में इसका जवाब, मैं 24 आवर्स आप लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूँ, जितना जो भी जानता हूँ। महामंत्र है ये जपा करे। महामंत्र है ये जपा कर। भजे ब्रजेक भजे ब्रजेकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं। सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनाददे सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। नमामि कृष्णनागरं। नमामि कृष्णनागरम्। मनोज गर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूत गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। नमामि पद्मलोचनं। नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम्। नमामि कृष्णवारणम्। नमामि कृष्णवारणम्। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं प्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम्। नमामि कृष्णदुर्लभम्। नमामि कृष्णदुर्लभम्। यशोदया समोदया यशोदया समोदया सगोपया स्वनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। नमामि गोपनायकम्। नमामि गोपनायकम्। सदैव पाद पंकजम सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम दधान मुक्त मालकम नमामि नंद बालकम। नमामि नंद बालकम। नमामि नंद बालकम। समस्त
समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोपमान संग नमामि नंदलाल सम नमामि नंदलाल सम नमामि नंदलाल सम भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं नमामि चित्तचोरकं नमामि चित्तचोरकम् दृगान्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दशम्भवम् नमामि नन्दशम्भवम् नमामि नन्दशम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरद्विषन्दिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नमामि गोपनन्दनं नमामि गोपनन्दनम् नवीन गोपनागरं नवीन केलिलंपटं नमामि मेघ सुंदरम तड़ित प्रभाल सतपटम तड़ित प्रभाल सतपटम तड़ित प्रभाल सतपटम समस्त गोपनंदनम समस्त गोपनंदनम हृदम्बुजैकमोदनम नमामि कुंज मध्यगं प्रसन्न भानुशोभनम प्रसन्न भानुशोभनम निकाम कामदायकं दृगंत चारु सायकं रसाल वेणुगायकं नमामि कुंज नायकं नमामि कुंज नायकं नमामि कुंज नायकम् विदग्ध गोपिकाम विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञ तल्पसायिनम नमामि कुंज कानने प्रबुद्ध वहनिपायिनम किशोर कांति रंजितं दृगंजनं सुशोभितं गजेन्द्र मोक्षकारिणं नमामि श्री विहारिणं नमामि श्री विहारिणं नमामि श्री विहारिणम् यदा यदा तथा तथा यदा यदा तथा तथा तथैव कृष्ण सतकथा यदा यदा यथा यथा सदैव कृष्ण सतकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयं जगत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् 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 ओम शिव परात् परम शिव ओंकारा शिव तव शरणं नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः
ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वप्रथम हम महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उस समय में हमारे ऋषि मुनि कितने विद्वान, तो उनके लिए शब्द ही नहीं। वो कितने ज्ञानी हुआ करते थे और कितना सटीक वर्णन किया करते थे। आज के साहित्यकार काश कुछ इनसे सीख ले पाते। तो सर्वप्रथम हम प्रभु श्री महादेव जी, विष्णु जी, प्रभु श्री कृष्ण सबों को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए श्रीमद् भागवतम के इस प्रसंग को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज हमारे यहाँ कुल 16 संस्कार है। उस संस्कार में एक प्रमुख संस्कार होता है नामकरण संस्कार। तो जिसके इसके बारे में आज हम ये श्रीमद् भागवतम के अनुसार पढ़ेंगे। श्री शुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सो महातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। ये ही गर्गाचार्य जी हैं जिन्होंने की ज्योतिष शास्त्र पर जो ग्रंथ लिखी है वह आज भी के ज्योतिष शास्त्रियों के लिए, ज्योतिष वेत्ताओं के लिए प्रेरणा का काम करता है। तं दृष्ट्वा परं प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः अनार्चाधोक्षजा धिया प्रणीता पात पुरः शरम्। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं ही भगवान है इस भाव से उनकी पूजा की। किनकी पूजा की? गर्गाचार्य जी की। किन्होंने किया? नंद बाबा ने किया। महद्विचलनं निर्णां गृहीणां दीन चेतसां निःश्रेयसाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिवादन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं कि इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक नहीं जा सकते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। तो ज्योतिष शास्त्र के ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष के आचार्य जो जाने जाते हैं, वो महर्षि गर्गाचार्य ही ज्योतिष के आचार्य जाने जाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो ज्योतिष क्या है, वह वेद के एक प्रमुख अंग है। और वेद के 6 अंग हैं। उन अंगों में एक प्रमुख अंग है ज्योतिष, जिन्हें वेद का चक्षु कहा गया है। हे प्रभु, जो बात साधारण इंद्रियों की पहुंच से बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेत्ताओं में भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन 2 बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह देवकी का पुत्र है। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, गौर से सुनेंगे। नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के आचार्य के रूप में जाने जाते थे। और यदि मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वासुदेव जी का लड़का समझ करके मार डाले तो फिर हमसे बहुत अन्याय हो जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी,
तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नाम संस्कार कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। गर्ग जी बोलते हैं, अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः, आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यदु नाम पृथग् भावात् शङ्कर्षणमुशन्त्युत, आशन वर्णास्त्रयो ह्रास्य गृह्णतो नो युगं तनुः, शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णताङ्गतः। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातवतात्मजः, वासुदेव इति श्रीमान् भिज्ञाः सम्प्रचक्षते। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। गर्गाचार्य जी कहते हैं, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणे, और यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। तो बलराम जी का एक नाम क्या हुआ? इनका नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका एक नाम शंकरषण भी होगा। और यह जो सांवला सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युग में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये तीन विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और प्रभु श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण क्यों पड़ा, इसके पीछे वो बताते हैं। यह जो सांवला सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युग में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये तीन विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी,
तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य, श्रीमद् भगवद गीता, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों के दमन के लिए और साधु सज्जन के रक्षा के लिए वो अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में वह मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं और दुष्ट को सजा देते हैं। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौवों को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रिजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रहा था। डाकुओं ने चोर और डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरे पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जो भी मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वाले को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है, साक्षात नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई, मैं अब कृतकृत्य हूँ। परीक्षित कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते। यह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता था। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते, फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी और यशोदा के पास लौट आते। माताएं यह सब देख स्नेह से भर जाती, उनके स्तनों में दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतरने लगते।
जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखते ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागने लगते, तब दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यह सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी हैं। वे कहीं हिरन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते थे। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते, कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरजती थी, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाते। उनका चित्त बच्चों की भय से वस्तुओं से बचाने की चिंता में अत्यंत चंचल रहता था। राजर से कुछ ही दिन में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। ततस्तो भगवान कृष्णो वयस्यैर ब्रज बालके सह रामो ब्रज स्त्रीणां चिक्रीडे जनयन मुदम। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वत्याः किल तन्मातु रीतिवोचो समागताः। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर और परम मधुर हैं। अब ये और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया के कारतूत कहने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलते रहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बोलते रहिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम शिव का तो जप होते रहना चाहिए। ओम शिव परात् परम शिव ओंकारा शिव तव शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम। अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय न होने पर भी यह बछड़े को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठठा ठठा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही दूध बांदरों में भी बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे मटकों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चे को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छीके पर रख देती हैं तो इनके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है।
कहीं दो चार पीढ़ी को एक करके एक के ऊपर रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है, तो कहीं उखल पर पीठ पीठा रख देता है, कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता, तब यह नीचे से ही उस बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है, और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं, तब नंदरानी, तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है। जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं, तब यह अपना काम बना लेता है, तब यह अपना काम बना लेता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहां तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। बाहरे भोले भाले साधु, इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती, डांटने की तो बात सोच ही नहीं पाती। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णो मृदंग भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ, कन्हैया ने मीठी खाई है। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, और यहीं पर मैया यशोदा ये जानते हैं कि ये प्रभु हैं, ये श्री कृष्ण हैं, ये श्री राम हैं, ये अवतार लिए हैं। क्यों अवतार लिए हैं? विनाशाय च दुष्कृता, दुष्कर्म करने वालों के लिए। आकर के सभी कहने लगे, मैया, आज देख कन्हैया ने तो मिट्टी खाई है। हितैषिनी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तुम बहुत ढीठ हो गया है। तू अकेले में छिपकर छिपकर मिट्टी क्यों खाए? देख तो तेरे दल के, तेरे सखा, तेरे मित्र क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम, समक्षम पश्य मे मुखम। बहुत
ये मार्मिक श्लोक। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। ये झूठ बोलते हैं, और यदि मैंने खाया है तो मैं तुम्हारे सामने हूं, मेरे मुख को देख लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मां मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब के सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो, तुम अपनी आंखों से देख लो। यद्येवं तर्हि व्यादेहि त्युक्तः स भगवान हरे व्यादत्ता व्याहतैश्वर्यः क्रीड़ा मनुज बालकः। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, यदि ऐसा ही है तो खोल मुंह। हरिओम। मैया यशोदा कहती है कि यदि ऐसा ही बात है तो तुम अपने मुंह को खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है, वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। सा तत्र ददृशे विश्वं जगत् स्थास्रोचखं दिशः शाद्रे द्वीपाब्धि भूगोलं शवायव्यग्निन्दुतारकम् ज्योतिषश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान् व्यदेव च वैकारिकानीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणत्रय। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धन्य है वो माता यशोदा जिन्हें इस बहाने अपने पुत्र में प्रभु श्री हरि का दर्शन हुआ। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के संपूर्ण ज्योतिष मंडल, जल, तेज, पावन, वियत, प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक, अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। तो मैया यशोदा को श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण विश्व, तारे, चांद, सूर्य सभी दिख पड़े। परीक्षित, जीव काल, स्वभाव, कर्म, उसकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में देखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी श्री यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गई। वे सोचने लगी, यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो। किं स्वप्न एतदुत देव माया, किं वा मदीयो बत बुद्धि मोह, अथो अमुष्येव ममार्वकस्य यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोग। जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते, यह सारा विश्व जिनके आश्रित हैं, जो इनके प्रेरक हैं,
इनकी सत्ता से ही इनकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वदा औचित्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। मैं आप सबों के ऑनलाइन आप सबों का चैट का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। मेरा नंबर मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं इस कथा के बाद आप सबों के प्रश्न का उत्तर यथासंभव यथा ज्ञान अवश्य देने का प्रयास करूंगा। मैं बार बार कहता हूं कि मैं उतना ज्ञानी तो ठहरा नहीं, किसी प्रकार से पढ़ लेता हूं, और ये जीवन सफल हो रहा है कि इस ढलती उम्र में प्रभु श्री हरि की चर्चा करते हुए उम्र बीत रहा है, दिन एक एक दिन कट रहा है। और इनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं उन भारतीयों का जो विदेश में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, श्री सदाधिकारी जी। यह श्रीमद् भागवतम पढ़ने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इनके लिए श्री सदाधिकारी जी धन्यवाद के प्राप्त हैं। और वो नारायण बनकर किसी बहाने मुझसे पढ़ने के लिए उपस्थित हुए, और मुझे उन्होंने श्रीमद् भागवतम पढ़ा दिया। श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। तो क्या होता है, मैया देव की मैया यशोदा के इस प्रकार बोलने पर प्रभु श्री कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं। ये लो मां, मुंह है, देख लो। तो और क्या दिखाई दिया, उन्होंने तो मुंह खोला तो उन्हें क्या दिखता है, ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। इस प्रकार के विराट पुरुष का दर्शन होता है कि जो जहां चांद तारे सूर्य आकाश सब के सब, यहां तक कि मैया यशोदा भी उनके मुख में नजर आए। तो ये उनकी बाल लीला थी। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया, और जब उन्होंने उनके मुख में इस प्रकार का योग देखा, तब यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से, यशोदा जी ने स्वयं अपने आप को उनके मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गई, वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है, संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके आश्रित हैं, जो इनके प्रेरक हैं, और जिनकी सत्ता से ही इनकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा औचित्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। यह मैं हूँ, ये मेरे पति, ये मेरा लड़का, साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियां गोप और गोधन मेरे अधीन है, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमिति घेरे हुए है, वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं उनकी शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपने पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी
पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी तुरंत ही उन घटना को भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उड़ता था, फिर भी उमड़ने लगा। सारे वेद उपनिषद सांख्य योग्य और भक्त जन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते अघाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानते थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बड़ा मंगलमय, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इसे सुनेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी कौन ऐसी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाला लोगों के भी सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं, इनका क्या कारण है? प्रश्न क्या होता है? राजा परीक्षित प्रश्न क्या करते हैं कि जिन माता ने नंद बाबा ने ऐसा कौन सा साधन किया कि भाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा को ये सब लीला देखने को मिल रहा है, और वासुदेव जी और माता देवकी को तो ये सब लीला देखने के लिए नहीं मिला। तो ये ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है? तो अब सुखदेव जी कहते हैं, द्रोणो वशूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमान आदेशान ब्राह्मणस्तमुवाच। जातयोर्नो महादेवो भुवि विश्वेश्वरो हरो भक्ति स्यात् परमा लोके यायाम जो दुर्गतिम तरेम। परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, एवमस्तु। वे ही परम यशस्वी भगवान मैं द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए, और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे, समस्त ब्रजवासियों को अपनी लीला से आनंदित करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। तो आज इस समय हम सबों ने प्रभु श्री कृष्ण का नामकरण और बाल लीला का हल्का झांकी देखा। अब फिर अगर आगे प्रभु जाने क्या होता है, पर इच्छा है कि कल प्रभु श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना, क्योंकि वो उखल पर ही चढ़ करके माखन चुराया करते थे। तो कल प्रभु की इस लीला का वर्णन करेंगे, यदि प्रभु की कृपा रही तब। ये सब उनकी कृपा से होती है और आप सबों पर उनकी परम कृपा बनी रहे, यह मेरी प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो परमात्मने नमः। ओम नमो परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आप सबों को राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण